नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। 3 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटका में मतदान हो रहा है और शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर क्रॉस वोटिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसकी वजह भी है कि 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं 3 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस बरकरार है। 15 राज्य में राज्यसभा की 56 सीटें खाली है, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यहां पर बड़ी खबर यह है कि सपा के 6 और बीएसपी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सपा के चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक तक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है और उन्होंने साफ तौर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी एमएलए सपा से निकाले जाएंगे। वहीं बदायूं के एसपी विधायक आशुतोष मौर्य ने भी बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी है। इसके अलावा सपा विधायक अभय सिंह ने भी आज की वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम की तस्वीर भी साझा की है, जिसके बाद देखने को मिला कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी वोटिंग से पहले यह कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उसी के आधार पर वोट करूंगा। साथ ही सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब ये जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों के जरिए से, इससे साफ कहा जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग हो रही है और क्रॉस वोटिंग जो है वो ज्यादातर एनडीए के फेवर में जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि एनडीए का जितने भी कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनकी जीत संभव है। अब इस चुनाव में रायबरेली और अमेठी से 3 सपा विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, जिससे सीधा असर इन दोनों लोकसभा सीटों पर भी पड़ने वाला है और स्मृति ईरानी की अमेठी की राह और भी आसान हो जाएगी। वहीं बीएसपी से खबर है कि उनके एकमात्र विधायक यानी कि उमा शंकर सिंह बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट कर चुके हैं। साथ ही आरएलडी के सभी 9 के 9 विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवारों को वोट कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को भी आप देख सकते हैं कैमरे में कि कैसे उन्होंने भी बकायदा विधानसभा पहुंच करके राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए अपना अपना वोट कास्ट किया और वो मतदान केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की जंग सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। यहां से 10 उम्मीदवार चुने जाने हैं। इसमें बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 पक्के माने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार यानी कि पूर्व सपा नेता संजय सेठ को उतारकर सपा के लिए हालात काफी ज्यादा मुश्किल कर दिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की बात की जाए तो आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, साधना सिंह, नवीन जैन और सुधांशु त्रिवेदी हैं। तो वहीं सपा के उम्मीदवार हैं जया बच्चन, रामजीलाल सुमन। इसके बाद 10वीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ और सपा के आलोक रंजन के बीच कड़ी टक्कर है। अब इन सब के बीच में रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। हालांकि उन्होंने कल ही ये बात क्लियर कर दी थी कि उनका जो वोट है उनके विधायकों का वो एनडीए को जाएगा, लेकिन आज भी राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो सत्ता दल बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगा, बीजेपी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। उधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार अपना हार देख करके बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया, जो लोग गए उसमें सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि लोगों को दूर कर देना चाहिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे के इस्तीफे पर भी उन्होंने कहा कि अभी तक वे कद्दावर नेता थे, लेकिन वो कद्दावर नेता नहीं रहे।
अखिलेश यादव ने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी को पार्टी से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले से पता था कि कुछ विधायक जाने वाले हैं जो हमारी बैठक और डिनर पार्टी में नहीं आए। उनके अलावा 1-2 और विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। एक बार सुनिए कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी नाराज, अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। आपने बात की गई थी, आपके यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उधर दूसरी ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम 8 सीट जीत रहे हैं। सभी मतदाताओं और विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने भी यह ऐलान कर दिया था कि वो भी हमारे साथ है। एक बार सुनिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं और सभी माननीय विधायक गणों जी का, मतदाताओं का हृदय से आभार। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। सभी माननीय विधायक गणों का समर्थन, आशीर्वाद बीजेपी के 8 प्रत्याशियों को। आप देखेंगे अभी रिजल्ट कुछ देर में आएगा और सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी 8 के 8 जीत रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि यूपी से बीजेपी उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ घंटों की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। मान्यवर, चुनाव परिणाम कुछ घंटों की बात है। आज सायंकाल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से 3 समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। इसका साफ अंदाजा जताया जा रहा है और इसका सीधा असर अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर भी पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए अमेठी तो सरल है ही, लेकिन अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह और अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक महाराजी प्रजापति अब स्मृति के पाले में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी देखने को मिला था कि कैसे पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में फोन करते हुए काफी ज्यादा बहस भी हुई थी और अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा था कि उनकी वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर जयंत चौधरी की पार्टी जो है आरएलडी, उनके 9 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। ऐसे में जो आरजेडी के लीडर है उनका कहना है कि हमने तो जयंत चौधरी के आदेशों का पालन किया है और हमारा सभी विधायकों का वोट एनडीए के खाते में गया है। एक बार सुनिए किस तरीके से आरएलडी के विधायक इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश किया उसका पालन किया है, एनडीए को वोट दे के आए सारे के सारे 9 विधायक
कुछ बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव में सीटों को ये लेकर? ये ये हमारा मसला नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं। सिपाही को का जो कर्तव्य होता है उसे हम निभा कर आए। हमारा कैप्टन क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन रिश्ता तो दो तरफा चलता है ना। आप लोगों ने तो वोट दे दिया, बदले में क्या मिलेगा इसको लेके कुछ बातचीत हुई है? ये इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी देंगे। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो सपा का मैटर है। अभी हमारे पास में इस तरह की कोई सूचना है, आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, हमें कोई जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी के पुराने सहयोगी आप लोग भी रहे हैं, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी टूटने का कगार पे? लोकसभा कोई नहीं, राजनीति में दोस्ती नहीं बनती रहती है, टूटती रहती है। ये कोई नया काम थोड़ी हुआ है, आदिकाल से होता चला आ रहा है। थैंक यू। आज वोटिंग हो रही है राज्यसभा चुनाव, कैसे देख रहे हैं? हम सब लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी एमएलए हैं, सब लोगों ने एनडीए को पक्ष में वोट किया है। आदरणीय चौधरी जैन जी का निर्देश था, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के वोट करना है। वोट करके सब लोग। आप अपना परिचय बता दीजिए। अनिल कुमार, विधायक, राष्ट्रीय लोकदल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर। हो गया। अपना परिचय दीजिए। मैं सादाबाद से विधायक, सादाबाद हाथरस से गुड्डू चौधरी। आज राज्यसभा चुनाव वोटिंग किया है, आपने कौन जीता, किसको वोट किया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी का हमें आदेश मिला था कि आपको एनडीए के प्रत्याशी को वोट देना है। हम सारे के सारे 9 के 9 विधायक एनडीए के कैंडिडेट को वोट देकर बाहर निकले और निश्चित ही हमें दिखाई दे रहा है 100% जीत होगी। जी, मैं गुलाम मोहम्मद, विधायक हूँ सिवाल खास 43 और आरएलडी। जी वोट किया आपने, कौन जीत रहा है, किसको वोट? देखिए, हमें निर्देश और आदेश का पालन करना था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का। हमने वो आदेश का पालन किया। कौन जीत रहा कौन हार रहा, ये जो एनडीए के लोग हैं जो इसकी व्यवस्था में लगे हैं वो देखें, लेकिन हमारा फर्ज था वोट डालना। हमने वोट डाला और जिताने के लिए डाला। अच्छा, आप लोग पुराने समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे अपने पद से इस्तीफा दे दिए, लगातार इस तरह से कई लोग। वो समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें हम क्या बोले। सेटिस्फाई नहीं होंगे वो। कौन जीतेगा? एनडीए जीत रहा है। स्वीप। फिलहाल आज देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और खासकर यूपी में सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज शाम तक इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आखिर कितने लोगों ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।